हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो 2024 के पेपर थे उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिस्ट पे क्लिक करके जो भी लिस्ट जनरेट होगी उसमें जो भी वीडियोस है आप उन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24। आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, उनका जो सम है वो 24 गिवन है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। और उन जो 3 टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 194 आपको गिवन है। फाइंड द नंबर्स, आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी आपको कभी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या एपी में टर्म्स अज्यूम करनी हो तो टर्म्स आप दो तरीके से अज्यूम कर सकते हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी तो हम ऑलवेज किस तरीके से अज्यूम करेंगे, जो मिडल टर्म होगा उसको हम ए ले लेंगे, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ए प्लस डी हो जाएगा, और इसका जो लेफ्ट टर्म या जो पहले वाला टर्म होगा उसको हम ए माइनस डी ले लेंगे। ऐसा हम क्यों लेते हैं? बिकॉज जब भी आप इन टर्म्स का सम करोगे, जब भी मैं इन टर्म्स का सम करूंगा तो देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा और मुझे डायरेक्ट जो ए है मीन्स जो मिडल टर्म है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और 3a की वैल्यू जो है वो 24 के इक्वल हम रख देंगे तो a हमारा जो मिडल टर्म होगा वो आ जाएगा। ठीक है, a मिडल टर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मैं डायरेक्ट a की वैल्यू पुट करके d में इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं, d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, अगर आप a प्लस डी ए प्लस 2d लोगे तो यहां से लेने से आपके देखो a की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो एक इक्वेशन यहाँ a और d में बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन स्क्वायर से बन जाएगी। a और d में दो इक्वेशन जरूर आ जाएगी आपके पास में, बट यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आप जो सेकंड इक्वेशन बनेगी उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। कैलकुलेशन जो है वो काफी बढ़ जाएगी और प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम टर्म्स इस तरीके से लेते हैं कि प्रोसेस छोटी हो जाए। ठीक है, ये था जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखी हो, ऑड दे रखी हो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेनी हो तो मैं एक मिडल टर्म तो ले नहीं सकता, तो मैं क्या लेता हूं, फिर मैं एक टर्म ले लेता हूं a माइनस डी। ठीक है, एक ले लेता हूं a प्लस डी, ये मैंने दो मिडल टर्म ले ली बीच की। अब इसमें देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d का आ रहा है। तो एपी अगर बनानी है, एपी में टर्म्स लेनी है तो इस 2d के डिफरेंस को हमें क्या रखना है, मेंटेन रखना है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो होता है टर्म्स का वो हमेशा क्या रहता है, एपी में मेंटेन रहता है। तो इससे आगे मुझे एक टर्म अगर लेनी है तो मुझे कॉमन डिफरेंस 2d को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अगर एक टर्म a प्लस डी है तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो फिर क्या आ जाएगी, a प्लस 3d आ जाएगी, बिकॉज 2d का डिफरेंस मेंटेन रखना है। इसके दूसरी तरफ मैं इधर ले लेता हूं a माइनस 3d हो जाएगी। अगर मुझे 6 लेनी होगी तो आगे 2d और ऐड कर दूंगा, a प्लस 5d हो जाएगा, ये a माइनस 5d हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से टर्म्स को एज्यूम करेंगे। क्या फायदा होगा जब आप इन देखो सभी टर्म्स को ऐड करोगे तो d वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3d कैंसिल हो गया, माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमें। ओके, अगर इसी तरीके से ऑड में मुझे 5 टर्म्स लेनी होती तो यहां देखो कॉमन डिफरेंस d ही रह रहा है, तो इससे आगे मैं एक d ऐड कर दूंगा तो a प्लस 2d हो जाएगी, इसके पीछे एक और टर्म ले लूंगा a माइनस 2d हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है उस पर डिपेंड करेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 ही लेनी है तो मैं 3 लेता हूं, इसको हटा देता हूं। अब इनका सम हमें दे रखा है कितना है, 24 है। ठीक है, इसको मैं 24 के इक्वल रख देता हूं। सम 24 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, आपके पास में डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3a इक्वल टू 24, a की वैल्यू आपके पास में आ गई 8।
एक तो हमें जो कंडीशन दे रखी थी उससे मैंने टर्म फाइंड आउट कर लिया, मिडिल टर्म। एक और क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन टर्म्स के स्क्वायर का सम मींस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये जो दे रखा है ये किसके इक्वल दे रखा है, 194 के इक्वल दे रखा है। तो ए की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इसमें। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट की वैल्यू मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो ए की वैल्यू अगर मैं 8 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 194। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, ए स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 8 इंटू डी 16d आ जाएगा माइनस का, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये इक्वल होगा किसके, 194 के। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, माइनस 16d और प्लस 16d कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। देखो 64 64 64 थ्री टाइम्स आ रहा है, तो 60 60 60 कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 180 और 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया 12, 180 प्लस 12 हो गया 192 और डी कितना आ गया, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 194 माइनस 192 हो गया ये, बिकॉज 64 64 64 थ्री टाइम्स ऐड करोगे 192 आ जाएगा। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल। तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो डी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। आई होप सबको समझ में आया होगा। डी स्क्वायर अगर 1 आ गया तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। इट मीन एक बार आप डी की वैल्यू प्लस 1 लोगे, एक बार डी की वैल्यू माइनस लोगे। तो मैं जब डी प्लस 1 ले लेता हूं तो हमारी टर्म्स क्या बनेगी, देखो इफ डी इज इक्वल टू प्लस 1 देन टर्म्स क्या हो जाएगी मेरी, टर्म्स क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी थी ना हमारी टर्म्स। अब d इक्वल टू 1 ले लिया मैंने और a की वैल्यू 8 ले ली, तो ये क्या हो जाएगी टर्म्स, 8 माइनस 1 8 और 8 प्लस 1, ये टर्म्स बन गई। टर्म्स बन गई हमारी 7 8 और 9। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं d को क्या ले लेता हूं, -1, इफ d इज इक्वल टू -1 देन टर्म्स क्या हो जाएगी हमारी, 8 माइनस ऑफ -1 हो गई फर्स्ट टर्म, कोमा 8 और सेकेंड टर्म हो जाएगी 8 माइनस ऑफ प्लस ऑफ -1। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 बन गया, ये 8 बन गया और ये 7 बन गया। तो टर्म आपकी वही आ रही है सेम, 7 8 9 और 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको एपी में टर्म्स एज्यूम करनी हो, कैसे एज्यूम करनी है वो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में। आई होप इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में मिला है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा है। आप इसी तरह के और वीडियोज अगर हमसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।